इस तरह का पोस्टर लगाना, दंगा न फसाद चाहिए न बवाल चाहिए, अब बिहार में सीएम चिराग चाहिए। तो एनडीए के ही जो प्रमुख घटक दल हैं, एनडीए के ही लोग ये मान रहे हैं कि बिहार में जो सरकार है दंगा फसाद वाली सरकार है। जो पोस्टर लगाया और उसका बहनोई जो कहता है बार बार बिहार पटना आकर कि बिहार पुकार रहा है और हमारी पार्टी की स्वतंत्र भूमिका होगी, विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका होगी और चिराग पासवान की बड़ी भूमिका होगी, उसका बहनोई कह रहा है कि टिकट बेचने के लिए लोमर के एक लोमर जिसका आप नाम ले रहे थे कुछ देर पहले, वह लोमर है, उसके मुंह में खून लगा हुआ है। टिकट बेचने का आदत है, दबाव की राजनीति है, साटा कई लोगों से एडवांस उठाए हुए बड़े पैमाने पर राजनीति को व्यापार बना दिया है। नमस्कार, आप है न्यूज़ 4 नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 25 का चुनाव है और प्रेशर पॉलिटिक्स लगातार देखने को मिल रहा है। बात करें तो एनडीए और महागठबंधन में 2025 में फाइट है, तो वहीं बात करें तो एनडीए में जिस तरह से खटपट देखने को मिल रहा है, चिराग पासवान को लेकर उनके पार्टी के द्वारा पोस्टर लगाए जाते हैं और साफ तौर पर लिखा हुआ रहता है कि दंगा ना फसाद चाहिए, बिहार में सीएम चिराग चाहिए। जिस तरह से ये पोस्टर लगाकर चिराग पासवान को लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन एनडीए में जहां घोषित चेहरा है नीतीश कुमार, उनके नेतृत्व में कहा जा रहा है चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस तरह के ये पोस्टर क्या मायने दिया जाता है? क्या चिराग पासवान 2020 वाला काम करेंगे? क्या चिराग पासवान एनडीए के साथ छोड़ेंगे? कई सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी, हम इनसे बात करेंगे। श्रवण अग्रवाल जी, जिस तरह से 25 का चुनाव है, एनडीए वर्सेस महागठबंधन, लेकिन ये एनडीए में क्या दिखने को मिल रहा है? एनडीए में आपस में ही एनडीए में सरफुटवल है। एनडीए के लोग आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। अब इस तरह का पोस्टर लगाना, दंगा न फसाद चाहिए न बवाल चाहिए, अब बिहार में सीएम चिराग चाहिए। तो एनडीए के ही जो प्रमुख घटक दल हैं, एनडीए के ही लोग ये मान रहे हैं कि बिहार में जो सरकार है दंगा फसाद वाली सरकार है। बिहार में जो सरकार है बवाल वाली सरकार है, दंगा फसाद बवाल हत्या अपराध भ्रष्टाचार वाली सरकार है। ये तो एनडीए के ही लोग न पोस्टर लगाकर नीतीश कुमार जी को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। इस सरकार को एनडीए के ही लोग सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये सरकार जो है दंगा फसाद वाली सरकार है। लगातार चिराग पासवान भी कहते हैं कि बिहार से पलायन हो रहा है, तो वो सीधा सवाल तो अपने सरकार पे, एनडीए पे सवाल पर उठाते हैं। कल भी बोला है, उसने कल भी दरभंगा में कहा है कि 75 वर्ष हो गए आजादी, देश के आजादी को, आजाद हुए 75 वर्षों से लगातार बिहार में पलायन जारी है। 75 वर्षों में बिहार में कोई विकास नहीं हुआ। तो 20 साल से तो एनडीए की ही सरकार है। 20 साल पूरे 2 दशक से, जिससे आज चिराग पासवान जी गए थे सफाई देने आज सुबह सुबह, जो पोस्टर लगाया और उसका बहनोई जो कहता है बार बार बिहार पटना आकर कि बिहार पुकार रहा है और हमारी पार्टी की स्वतंत्र भूमिका होगी, विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका होगी और चिराग पासवान की बड़ी भूमिका होगी, उसका बहनोई कह रहा है। उसका बहनोई सांसद कह रहा है। तो क्या भूमिका होगी? सीएम चिराग चाहिए और एक तरफ दूसरा तरफ यह कहता है कि कोई वैकेंसी नहीं है। चिराग पासवान दूसरी एक तरफ अपने जिलाध्यक्षों से, अपने पार्टी के लोगों से, अपने बहनोई सांसद से इस तरह का बयान दिलाता है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के यहाँ जाके आज सफाई देने का काम करता है। एक तरफ नीतीश कुमार को पब्लिक डोमेन में घेरने का काम करता है, एनडीए की सरकार पर उंगली उठाने का काम करता है, एनडीए सरकार को बदनाम करने का काम करता है। तो निश्चित रूप से पलायन बिहार में क्या है? बोलता है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। किस चीज में बिहार फर्स्ट? हत्या में, निरंतरता में बिहार में लगातार प्रतिदिन दर्जनों हत्याएं हो रही है। हत्या में बिहार फर्स्ट, लूट में बिहार फर्स्ट, अपहरण में बिहार फर्स्ट, बलात्कार में बिहार फर्स्ट, भ्रष्टाचार में बिहार फर्स्ट, पलायन में बिहार फर्स्ट, बेरोजगारी में बिहार फर्स्ट, अशिक्षा में बिहार फर्स्ट।
बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था में बिहार फर्स्ट। यानी कि चिराग पासवान सही सवाल खड़े कर रहे हैं जिस तरह से वो लगातार देखिए चिराग, देखिए वह जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं वह व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी है। राजनीति आजकल अब ऐसे लोगों में के हाथ में राजनीति चली गई है। हमने पहले भी कहा कि यह देखिए राजनीति का इतना बेहया और बेशरम चेहरा, इसी को कहिएगा राजनीति का दोगलापन। एक तरफ आप सरकार को गाली देते हो, अपने सरकार का नीति का आलोचना करते हो, एक तरफ अपने सरकार पे, पलायन पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, हत्या पे, लूट पे, बलात्कार पे, अपहरण पे, कानून व्यवस्था पर आप सवाल उठाते हो। तो 20 साल से तो आप ही की सरकार है। क्या हाल है? बिहार फर्स्ट, किस चीज में बिहार फर्स्ट? पासवानों की लगातार हत्या हो रही है, उसमें बिहार फर्स्ट। दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं लगातार, उसमें बिहार फर्स्ट। दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों पे लगातार दलित उत्पीड़न, अत्याचार में बिहार फर्स्ट। हमने तो पहले ही कहा क्या है बिहार फर्स्ट और क्या है बिहारी फर्स्ट। आज गए थे मुख्यमंत्री से मिलने, चौकीदार दफेदार बिहार के पासवान दर दर भटक रहे हैं, उसमें बिहार फर्स्ट। एक भी उद्योग कल कारखाना 20 साल में नहीं लगा, उसमें बिहार फर्स्ट। बिहार को मजदूरों का फैक्ट्री बना दिया, मजदूरों लेबर सप्लाई का प्रदेश बना दिया, उसमें बिहार फर्स्ट। क्या लगता है चिराग पासवान जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, तो चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं सीटों के लिए? और चिराग, आपने कई एलिगेशन भी लगाया कि वो अपने समाज के बारे में बात नहीं करते हैं, ये तो चिराग पासवान किस तरह की राजनीति में? देखिए चिराग पासवान ने आज से 10 दिन पहले बयान दिया। 10 दिन पहले उसने बयान दिया कि मेरे पिता, एक तरफ तो उसने कहा कि मैं आधा अल्पसंख्यक हूं, उसके बयान सारे दिल्ली के अखबारों में छपे, निजी चैनल पे बयान दिया, दिल्ली के टाइम्स ऑफ इंडिया में, दिल्ली के और भी अखबारों में, कई अखबारों में बयान छपा कि मैं आधा अल्पसंख्यक हूं और मेरी माँ जो है, मेरी माँ पंजाबन है, मेरी माँ सिख है। तो अपने आप को तो पासवान नहीं बताया, वह कहा हम अल्पसंख्यक हैं। और दूसरी तरफ कहता है वह कि मेरे पिताजी अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बनाने को लेकर, मुसलमान मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर पार्टी को समाप्त कर दिए, हमारे पार्टी को भारी नुकसान पहुंचा। तो तुम्हारे पिताजी तो निश्चित रूप से हमारे नेता, श्रद्धेय नेता, आदरणीय नेता रामविलास पासवान जी सब दिन कहते थे कि हिंदू और मुसलमान में, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में लड़ाई हो तो अल्पसंख्यक के साथ खड़ा होना चाहिए, औरत और मर्द में लड़ाई हो तो औरत का साथ देना चाहिए, गरीब और अमीर में लड़ाई हो तो गरीब का साथ देना चाहिए, है ना, सामंतों में और वंचित में लड़ाई होना चाहिए तो वंचित का साथ देना चाहिए। तो जब लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल पास हो रहा था, वक्फ अधिनियम बिल पास हो रहा था, तो तुम बताते हो, तुम बोलते हो कि मेरे पिताजी मुसलमानों के सबसे सशक्त पैरोकार थे, मुसलमानों के हक के लिए मंत्रिमंडल से रिजाइन कर देते थे। एक बार रामविलास पासवान जी तो गोधरा में दंगा हुआ, एक वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री थे, 1 मिनट में लात मार दिया, कोयला मंत्री थे। तो तुम जब वक्फ अधिनियम बिल मुसलमानों के खिलाफ में एनडीए की सरकार, केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश, यानी कि आप साफ तौर पर एनडीए के वो जो बिल आए जाते हैं उसके समर्थन करते हैं, लेकिन बाहर जनता के बीच में कहते हैं कि हम उनके साथ हैं। यानी कि चिराग पासवान निश्चित रूप से इसी को न कहता है राजनीति का दोगला चरित्र, इसी को न कहता है। ये तो चलिए एनडीए की बात करते हैं, लेकिन आप लोग जाके फटे ना पैर बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। जाके पैर फटे न बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। हम पहले भी कहते थे कि बांझ की जाने परसौती के हाल, परसव के पीरा को यह बांझ नेता सब क्या जानेगा। यह बांझ नेता सब यह अपने आप को दलित बताता है और दूसरी तरफ कहता है कि जातीय जनगणना होना चाहिए। आज हमारे नेता बोलते रिपोर्ट जातीय जनगणना होना चाहिए, जातीय जनगणना के रिपोर्ट जो है, आंकड़े जो है जातीय जनगणना के, वह प्रकाशित नहीं होना चाहिए। वह नरेंद्र मोदी जी से, सरकार से मांग करता है, जिस सरकार में मंत्री है
और जातीय जनगणना कराने का नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया, और चिराग पासवान जो अपने आप को हनुमान बताता है नरेंद्र मोदी का, कहता है कि मेरे प्रधानमंत्री, हर बात में मेरे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री। अरे यार, देश के प्रधानमंत्री हैं, तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तुम कहते हो हमारे नेता रामविलास पासवान जी ने पहली बार जातीय जनगणना कराने का प्रस्ताव, पहली बार देश में 1931 में पहली बार जातीय जनगणना हुआ, उसके बाद देश में कभी जातीय जनगणना नहीं हुआ। लेकिन जब देवेगौड़ा जी की सरकार बनी, रामविलास पासवान जी के पहल पे हुआ कि जातीय जनगणना, जो आगे का जातीय जनगणना होगा देश में 2001 में जो जातीय जनगणना प्रस्ताव। ये तो अब केंद्र की बात करें, जातीय जनगणना की बात करें, हम आपसे बात करते हैं कि आपने एनडीए पर सवाल उठाया, महागठबंधन में क्या है? जिस तरह से महागठबंधन में आप लोग अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किए हैं कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए में है, एनडीए से तो आपने लोग नाता तोड़ दिया, लेकिन महागठबंधन में भी शामिल होने की कोई बात नहीं चल रही है, तो क्या आप लोगों के स्टैंड है? हमारा स्टैंड क्लियर है, एनडीए को यहां से उखाड़ के फेंकना है। हमारा स्टैंड क्लियर है कि यह जो दलित विरोधी सरकार है, हम गांव गांव जा रहे हैं, हमारे पार्टी के लोग, हमारे पार्टी के नेता, हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता गांव गांव जा रहे हैं, बिहार के दलितों को, बिहार के शोषितों को, बिहार के वंचितों को, बिहार के पिछड़ों को, बिहार के ओबीसी वर्ग के लोगों को और बिहार के सभी जाति और सभी समाज के लोगों को यह बताने का काम कर रहे हैं कि यह सरकार जो है बिहार विरोधी है, यह सरकार बिहारी विरोधी है। यह 20 साल के सरकार में बिहार काफी पीछे चला गया है। बिहार का जो विकास होना चाहिए, जो बिहार पर कैपिटा इनकम है, आप दूसरे प्रदेश का देख लीजिए, नीति आयोग का आंकड़ा उठा। आप लोग जनता के बीच में आप लोग बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से, क्या तीसरे मोर्चा में आप लोग रहेंगे या किसी से गठबंधन? क्या अभी तक गठबंधन का भी ऐलान नहीं किए? जिस तरह से नजदीकियां बढ़ रही थी महागठबंधन से, वो भी अब दिख नहीं रहा काफी लंबे समय से, तो क्या लगता है आप लोग तीसरे मोर्चे पर रहेंगे या कुछ गठबंधन भी होगा? देखिए, 2 ही गठबंधन है देश में, 2 ही गठबंधन के बीच लड़ाई होना है। 2 गठबंधन में एक गठबंधन, एनडीए गठबंधन तो नहीं जीतेगा। यहाँ बिहार में पूरा बदलाव का ब्यार बह रहा है, बिहार बदलाव चाहता है, बिहार की 14 करोड़ आम और अवाम जनता मालिक परिवर्तन चाहती है, बिहार की जनता एनडीए सरकार से छुटकारा चाहती है। यह जो डबल इंजन की सरकार है, यह नकार। कैसे छुटकारा होगा? राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या गठबंधन महागठबंधन की ओर हो रही है? आप लोगों ने बोला कि 2 ही गठबंधन है, तो क्या महागठबंधन की ओर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जाएगी? अब यह तो फैसला, जो भी पार्टी पूरे मजबूती से बिहार में चुनाव लड़ेगी और पूरे एक मजबूत ग्रैंड अलायंस में हम चुनाव लड़ेंगे, पूरी मजबूती से लड़ेंगे। 243 सीटों पर हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं। आपने देखा होगा 14 अप्रैल को आदरणीय हमारे दल के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में कितना विराट महासमागम हुआ। अंबेडकर साहब का जयंती 14 अप्रैल के दिन बापू सभागार में पूरा पटना। लेकिन चुनावी साल है, नजदीक चुनाव है, जिस तरह से ये अभी तक नहीं घोषणा किया, तो कब तक घोषणा? जल्द घोषणा कर देंगे, जल्द ही घोषणा हो जाएगी, सारा चीज जल्द ही क्लियर हो जाएगा। पार्टी का जो हमारा स्टैंड है, पार्टी का जो हमारा जो आगे का नीति है, रणनीति है, जो भावी रणनीति है, कैसे चुनाव लड़ना है, किसके साथ लड़ना है, जल्द ही, थोड़ा समय का इंतजार कर लीजिए। लेकिन हम वैसे लोगों में नहीं है, हम लोग जहां भी रहते हैं, जिस गठबंधन में रहते हैं, ईमानदारी से रहते हैं। हम लोग सीट इसलिए नहीं मांगते हैं कि टिकट बेचने के लिए। लोमर के एक लोमर, जिसका आप नाम ले रहे थे कुछ देर पहले, वह लोमर है, उसके मुंह में खून लगा हुआ है, टिकट बेचने का आदत है, दबाव की राजनीति है, कई लोगों से एडवांस उठाए हुए बड़े पैमाने पर राजनीति को व्यापार बना दिया है, राजनीति को इसको चस्का लगा हुआ है टिकट बेचने का, वही दबाव की राजनीति बना रहा है। लेकिन हम लोग पूरी मजबूती से, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से जिस गठबंधन में भी रहे, लेकिन एनडीए गठबंधन को हराने का काम करेंगे। एनडीए गठबंधन की तो सरकार बिहार में नहीं बनने जा रही है। तो आप साफ तौर पर सुनते रहे थे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल क्या कुछ कर रहे थे। तमाम खबर न्यूज़ पर